मुजफ्फरपुर में तब आया था जब मैं 6 महीने का था। ये मुझे याद नहीं है, मेरी माँ ने बताया था, क्योंकि 6 महीने के बच्चे को याद नहीं रहेगा कि वो कब कहाँ गया था। साहब उस समय तुर्की में रहा करते थे। तो मुजफ्फरपुर से मेरा संबंध उस समय से लेकर अभी तक अनवरत है, आगे भी रहेगा ऐसी उम्मीद है। शिव की शिष्यता में जो ये धारा साहब ने शुरू की, जिस पर हम और आप चल रहे हैं, उस पर उद्घोषक महोदय ने कहा कि अपनों से अपनी बात। जो शिव का शिष्य होगा उसमें अपनत्व की भावना आनी ही आनी है, क्योंकि वो महादेव की बात कर रहा है, वो शिव की बात कर रहा है, वो उस महादेव की बात कर रहा है जिसने सृष्टि बनाई है, जो सृष्टि चला रहा है। और जो जब बनाता है, जो चलाता है, वो भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सभी अपने होते हैं। तस्वीरों में देखा है ना, महादेव की पारिवारिक तस्वीरें होंगी, इसमें महादेव भी हैं, माता भी हैं पार्वती, उनके साथ कार्तिकेय भी हैं, गणेश जी भी हैं, उनके साथ वहाँ पे शेर भी है, बसहा भी है, चूहा भी है, मोर भी है। और सब ये जानवर जो हैं वो अपने स्वभाव के विपरीत वाले जानवर हैं, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग प्रवृत्ति के जानवर हैं। सबका स्वभाव अलग है, सबकी रुचि अलग है, सबका भोजन अलग है, और सबसे मजे की बात, सब एक दूसरे के भोजन हैं। फिर भी उस तस्वीर में जिसने भी बनाई हो, वो सारे महादेव के सानिध्य में शांत चित्त बैठे हैं। तो उस तस्वीर को हम लोग घरों में तो लगा लेते हैं, अपने पूजा घर में लगा लेते हैं, तो उस तस्वीर से कुछ सीखते नहीं हम लोग। उस तस्वीर का कोई मतलब भी है ये जानने की कोशिश नहीं करते हम लोग। आजकल मैंने देखा है बहुत जगह सोशल मीडिया पे भी और चर्चाओं में भी सुनता रहता हूँ, खास करके शिव चर्चाओं में तस्वीर को लेके मुद्दा बहुत छाया रहता है। साहब की लगाएं, दीदी की लगाएं, या किसी की नहीं लगाएं, या तस्वीर फेंक दें, गड्ढा में कर दें। तस्वीर लगाइए या ना लगाइए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उस तस्वीर से आप सीख क्या रहे हैं, उस तस्वीर से आपको प्राप्त क्या हो रहा है। तो ये जरूरी है कि अपने आसपास की चीजों से हम वो चीजें ग्रहण करें जो हमारे लिए सांसारिकता में और पारलौकिक जीवन दोनों में सहायक हों। तो जो अगर पारलौकिक जीवन हमारा सही रास्ते पर है, सही ट्रैक पर है, तो सांसारिक जीवन भी ट्रैक पर आ ही जाएगा। और पारलौकिक जीवन सही रास्ते पे, सुचारू रास्ते पे कैसे आएगा? साहब और दीदी ने जो पद्धति बताई, जो हमें दिशा दी, जो हमें रास्ता दिखाया शिव की शिष्यता का, आज से तकरीबन 50 साल पहले, अभी परमेश्वर जी कह रहे थे ना, तुर्की में नमः शिवाय साहब को मिला। तो शिव शिष्यता जो धरती पर आई, उसकी शुरुआत में जो चीज़ें घटित हुई, उसका एक गवाह यह शहर भी रहा है, मुजफ्फरपुर शहर। उसके बाद कालांतर में जब साहब ने शिव शिष्यता को आगे बढ़ाया, लोगों को कहना शुरू किया, मैं तो इस यात्रा का साक्षी रहा हूँ, बचपन से देखता रहा हूँ, और जब साहब दीदी शरीर में नहीं है तब भी देख रहा हूँ। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग साहब की इस सुविधा पर चल रहे हैं, और चल के शिव की शिष्यता को एक नया आयाम दे रहे हैं। साहब ने जो जागरण किया था हमारे आपके बीच, उसको आगे तक ले जा रहे हैं।
और ये बेहतर है, होना भी चाहिए। मुजफ्फरपुर तो ऐसे भी मंदिर है यहाँ काफ़ी सारे। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है महादेव का, वो चतुर्भुज स्थान में कोई मंदिर है, गरीब स्थान मंदिर है। आप लोग थोड़ा शांत हो जाएं तो मैं बोल लूं, या तो फिर आप ही लोग बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ। इतना समय निकाल के आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, पैसा लगा के आए हैं। अपने ही में बात करना था तो घर ही में कर लेते, पैसा लगाने की क्या जरूरत थी अनावश्यक। या तो सुनिए या सुनाइए, आपस में बात करने का कोई अर्थ निकलेगा नहीं। खैर, तो ये हम लोग को सीखना चाहिए। अभी आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम आए यहाँ किसी और काम से, आप भी यहाँ किसी और प्रयोजन से आए हैं। तो जिस प्रयोजन के निमित्त आदमी इकट्ठा होता है उस प्रयोजन को करना चाहिए। और शिव की शिष्यता में साहब ने कई बार चर्चाओं में कहा है कि जो शिष्य होगा वो हमेशा अनुशासित होगा। तो अनुशासन में जो नहीं रहेगा वो शिष्य हो ही नहीं सकता। अनुशासन में जो रहेगा वही कुछ सीख सकता है, वही सीखने की मानसिकता में जा सकता है। और सीखने की मानसिकता में जब हम और आप आएंगे तभी शिष्य भाव में हम और आप पहुंच पाएंगे। तो वो मानसिकता जरूरी है। हम लोग साहब साहब तो बहुत करते हैं, साहब दीदी साहब दीदी। इतनी पुस्तकें साहब ने लिख दी, शिष्यानुभूति लिख दिया, और चले शिव की ओर लिख दिया। अनमिल आकर में उनकी पूरी जीवनी है। आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा उसको। तो सिर्फ पढ़ने के लिए पुस्तकें मत पढ़िए। आओ चले शिव की ओर एक ऐसी पुस्तक है जिसको अगर आप सही तरीके से पढ़ लें तो शिव के बारे में, महेश्वर शिव के बारे में दूसरी कोई किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हम और आप या तो पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। हम लोग को प्रयास करना चाहिए। साहब ने शिष्यानुभूति मात्र 20 पन्ने की वो पुस्तक है, उसको पढ़ने के लिए हम लोगों को कई दफ़े कहा है। उसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार वो नया लगेगा, उतनी बार कुछ नया निकल के आएगा आपको। आप लोग मुजफ्फरपुर में बहुत दिनों से गुरु कार्य कर रहे हैं, काफ़ी पुराना जिला भी है यहाँ। शिष्यानुभूति आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी है? हाथ उठाइए जरा। सारे लोगों ने पढ़ी है, बहुत बढ़िया। और पीछे भी लोग हाथ खड़ा किए हुए हैं। अच्छा, मैंने हाथ उठाने बोला था, बोलने नहीं बोला था। खैर, तो उसको जब पढ़ा है ना तो उसमें चीज़ों को समझिए। शिव, एक साहब ने बड़ी अच्छी लाइन उसमें लिखा है, शिष्य भाव की तलहटी में ऐसे कुछ है ना, संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। तो हमको आपको उस भाव में आना चाहिए, तभी हमारे आपके दिमाग की जो संकीर्णताएं हैं वो समाप्त होंगी या कम होंगी। ये हम मान सकते हैं कि समाप्त होने में समय लगेगा, लेकिन मानसिकता में आना तो पड़ेगा। खैर, आप लोग सब सक्षम लोग हैं। मुजफ्फरपुर बहुत पढ़ा लिखा जिला है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ की लीची बहुत फेमस है और साहब को लीची बहुत पसंद थी, यहाँ से हमेशा जाती थी लीची, अभी भी जाती है, अभी भी आती है। इतनी सुंदर, इतनी मिठास यहाँ की मिट्टी में है। जो इसने इतना सुंदर फल पैदा किया तो इंसान में तो मिठास होनी चाहिए, मुझे लगता है। प्रयास करना है हम लोग को, जितने सुंदर फल हैं हमारा भी उतना ही सुंदर हो जाए। बहुत प्रसिद्ध जगह है ये, फेमस है अपनी मिठास के लिए, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग संगोष्ठी में बैठे हैं, इसका एक विषय है हमारी सहभागिता कैसे हो पर्यावरण में, प्रकृति में। अभी गर्मी लग रही है, किसको किसको लग रही है? सबको लग रही है। देख लीजिए कितने एसी चल रहे हैं, 4 4 8 2 10, फिर भी आपको भी पसीना हो रहा है, हमें तो हो ही रहा है। पहले कभी मार्च में एसी चलाते थे?
पिछले साल भी मार्च में एसी नहीं चला था। कभी इसके कारण पे गौर किए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? साहब ने कई दफे कहा है कि शिव हमेशा प्रकृति का आयन करते हैं, मतलब धारण करते हैं, धारित करते हैं प्रकृति को। शिव की बनाई दुनिया है तो निश्चित तौर पे ये पेड़, हवा, पानी, धरती, मिट्टी, सारी चीजें उन्हीं की हैं, उन्हीं की बनाई हुई है। तो इस धरती पे रहने वाले इंसान को ये कतई अधिकार नहीं है कि शिव की बनाई दुनिया में हस्तक्षेप करे, उसको डिस्टर्ब करे। हम और आप पेड़ लगा नहीं सकते तो पेड़ काटने का भी अधिकार नहीं है। हम और आप हवा बना नहीं सकते तो हवा को प्रदूषित करने का अधिकार हमको आपको नहीं है। हम और आप पानी बना नहीं सकते तो उसको बर्बाद करने का भी अधिकार हमको नहीं है। आप में से कोई है जो पानी बना सकता है? कोई है जो हवा बना दे? नहीं बना सकते, हम भी नहीं बना सकते। वो महादेव की देन है, प्रकृति की देन है। और शिव की बनाई दुनिया में शिव शिष्यों का बहुत बड़ा योगदान है कि आप शिव की बनाई दुनिया को अगर बढ़िया नहीं कर सकते हैं हम और आप, तो उसको खराब भी नहीं करें। वैसे मुजफ्फरपुर का वीडियो मुझे आता रहा है, पहले भी यहाँ के लोगों ने वृक्षारोपण बहुत किया है। कई जगह यहाँ पौधे हैं भी बचे हुए, मेरे पास है रिकॉर्ड। यहाँ एक सीआरपीएफ कैंप है, उसका भी वीडियो मेरे पास आया था, उसमें पौधे लगे थे काफ़ी। एक यहाँ के गुरु भाई हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता, वो हर 2-4 दिन पे मुझे एक फ़ोन, वो एक गुलाब का पौधा भी लगाएंगे तो मुझे फ़ोन करेंगे। तो उनका नाम नहीं लूँगा मैं, हॉल में होंगे कहीं वो। तो उनको मैंने कई दफ़े कहा है कि आप गिनती कर लो, साल भर में एक बार मुझे बता देना, रोज़ रोज़ मत बताया करो। तो लेकिन ये अच्छी बात है, पौधा लगाइए, पौधे का संरक्षण करिए। दीदी नीलम जंगल में रहती थी, बचपन उनका जंगल में ही बीता है, क्योंकि उनका जो घर था वो घने जंगलों के बीच था। मेरा जन्म वहीं हुआ है। प्रकृति से लगाव उनको भी रहा है, साहब को खुद रहा है, और महादेव की तो ये दुनिया है ही। आपके इसी शहर में आप अपने आसपास देखिए, और ये आने वाला समय हमारे आपके लिए बहुत भयानक होने वाला है। हमारी आपकी तो ज़िंदगी कट जाएगी। जो आपके मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 20-30 साल बाद इनका क्या होगा, ये देखने के लिए हम और आप नहीं रहेंगे। मुजफ्फरपुर के चारों तरफ से नदियाँ गुजरती हैं। यहाँ गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, और भी एक कोई नदी है, याद नहीं आ रहा। फिर भी मुजफ्फरपुर में हमें अखबारों में देखा है मैंने कि चापाकल अब का पानी का स्तर नीचे जा रहा है, कहीं 35 फीट, 40 फीट, 50 फीट नीचे चला गया। आप लोग को तो लगता होगा कि चारों तरफ नदी है तो यहाँ पानी तो कभी खत्म ही नहीं होना है। ऐसा नहीं होता है, पानी का अलग विज्ञान है। पटना में गंगा है, लोग कहते हैं गंगा नदी है, पटना में पानी थोड़ी खत्म होगा। ऐसा नहीं होता है। कोई जो नदी आपके यहाँ से गुजरती है मतलब उसका पानी आपके धरती में जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जमीन के नीचे का अलग विज्ञान है। जो भी ज्योग्राफी का कोई विद्यार्थी होगा इसमें, वो जानता होगा। नीचे प्लेट्स होते हैं, जमीन के नीचे लेयर होते हैं। तो पानी बचाने का प्रयास करिए, हमारा आपका दायित्व बनता है। हम आप एक मिसाल बनेंगे, तभी दूसरे लोग कहेंगे कि देखो ये शिव का शिष्य जो है, शिव की बनाई दुनिया में सिर्फ मंच पर बैठ के नहीं बोलता है, वो एक्ट भी करता है, वो काम भी करता है, वो दिखाता भी है। समाज के प्रति आपकी मेरी जो समझ है, जो मेरा आपका दायित्व है, उसको भी निभाने की आवश्यकता है हमारी आपकी। खैर, हमने देखा है साहब को बचपन से, मैं छोटा था, मेरे दादाजी खुद अफसर थे, प्राधिकारी, मेरा बचपन उनके साथ बीता है। तो नल, क्योंकि अधिकारी मेरे घर में रहे हैं लोग, तो जहाँ भी रहा, सरकारी क्वार्टर में रहा, सरकारी घर रहा, तो नल मोटर वो सब रहता था। तो मुझे याद है कि एक हमारे रिश्तेदार आए थे हमारे यहाँ, वो ब्रश कर रहे थे और नल खुला छोड़ दिया था उन्होंने बेसिन का, और मेरे दादाजी वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा नल चल रहा है और ये आदमी ब्रश कर रहा है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने चुपचाप जाके टैप उसको बंद कर दिया उसके सामने और चले गए वहाँ से। कार्यालय जा रहे थे वो, कार्यालय शाम में लौटे तो वो जो रिश्तेदार था
वो आके उसने माफ़ी मांगी, उसको बाद में समझ में आया इसका मतलब क्या होगा। वो हमको भी कह सकते थे बंद करने को, लेकिन वो खुद आए, इतने बड़े पदाधिकारी, उन्होंने खुद नल बंद किया और चुपचाप चले गए। तो ये अपने बच्चों को भी जागरूक करिए, पानी हो, बिजली हो, वायु हो, कुछ भी इसका संरक्षण करें, इसको प्रदूषित न करें, क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं इनको ज़्यादा असर पड़ने वाला है। दिल्ली में हर 10 में से 6 बच्चा जो है वो दमा के साथ पैदा होता है। दमा समझते हैं, अस्थमा, क्योंकि वहाँ इतना पोल्यूशन है। दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, इतना पोल्यूशन है, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और वो देश की राजधानी है। आपके यहाँ भी बहुत बुरी हालत है मुजफ्फरपुर में। हमको आपको सतर्क होना चाहिए। साहब ने आओ चले शिव की ओर में भी लिखा है प्रकृति के बारे में, उसको पढ़िए आप लोग, देखिए। तो ये आवश्यक है, जिसको पानी पीना है उसको पानी बचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर खरीद के पीना पड़ेगा। जिसको सांस लेनी है उसको वायु का प्रदूषण स्तर खुद कम करना पड़ेगा। दूसरा करे न करे, अपना करिए। आप और हम तो यहाँ मजे से बैठे हैं एसी में, इस एसी के बाहर कितनी गर्मी, ये एसी बन रहा है, इसका पता है आप लोगों को? जो भी विद्यार्थी है उसको पता होगा। ग्रीन हाउस जो एनर्जी होती, इस एसी से आपके अलावा पोल्यूशन हो रहा है। आप तो आराम में बैठे हैं, बाहर पोल्यूशन हो रहा है, ये एसी पोल्यूशन कर रहा है। तो खैर ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमको आपको जानने की जरूरत है। ये हमने इसीलिए ये विषय दिलवाया था कि आपको याद होगा साहब की संगोष्ठियों में अगर आप गए होंगे तो साहब साल में 1-2 बार पर्यावरण पे संगोष्ठी जरूर करते थे और लोगों को जागरूक करते थे। रांची में भी हुई है, कार्निवाल में हुई है, हमको लगता है बापू सभागार में भी एक बार था ये विषय। तो साहब जरूर करते थे। तो हम लोग को भी साहब दीदी के बात पर अगर चल रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। और शिव की शिष्टता में बहुत लोगों ने बात की, ये संगोष्ठी है, आप लोग की भी जिज्ञासाएं आई हुई होंगी। एक जिज्ञासा भी मैं देखा, वो मेरे से नहीं है, लेकिन प्रश्नकर्ता का प्रश्न बड़ा मजेदार है, मैं सोचा आप लोग को बताता हूँ। मैं देख रहा था अभी कि लोगों को ये प्रश्न बरखा जी से है कि मेरे से ये नहीं पता, क्योंकि ऊपर नाम नहीं लिखा है। लोगों कहते हैं कि शायद बरखा जी से ही होगा, आप में हमको साहब दीदी नजर आते हैं, ये कहाँ तक सच है? अब इसका जवाब कौन दे सकता है? अब मेरे में आपको बंदर दिखता है कि हनुमान जी दिखते हैं, ये तो आप बताएंगे, ये आप बताएंगे ना, ये हमारा विषय नहीं है, ये बिल्कुल ही हमारा विषय नहीं है। और साहब दीदी दिखना और साहब दीदी जैसा होना, दोनों में बहुत फर्क है। दिखते तो लोग मेकअप बना के भी सुंदर हो जाते हैं, और मुझको तो 5 करोड़ लोग में साहब दीदी दिखाई देते हैं, मैं क्या करूं? जो साहब दीदी के बताए रास्ते पर चल रहा है, हर उस आदमी में मुझको साहब दिखाई देता है, हर आदमी में मुझको दीदी दिखाई देती है, हर गुरु बहन में दीदी दिखती है। तो समझ विकसित करिए। साहब दीदी जैसा टोपी, साहब जैसा टोपी पहन लेना, साहब जैसा पान खा लेना, साहब जैसे कुर्ते पहन लेने से कोई साहब नहीं होता है। साहब एक विचार हैं, समझ हैं, उनको समझने की जरूरत है। इस पचड़े में क्यों पड़ते हैं कि कोई साहब जैसा दिखता है या आप में साहब दिखता है? साहब जैसा कौन कर रहा है? साहब की इच्छा के अनुरूप कौन कार्य कर रहा है? वैसे लोगों को ढूंढिए, वैसे गुरु बहनों को पकड़िए जो दीदी की तरह सोच रही हैं, वैसे गुरु बहनों का सम्मान करिए जो दीदी की तरह गुरु कार्य कर रही हैं, जो परिवार में भी सामंजस्य बैठा रही हैं और गुरु भाई बहनों के लिए भी काम कर रही हैं। तो आवश्यकता इन चीज़ों पर है, अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान उनका ही जाता है जिनको कि मूल काम से ध्यान जिनका भटकता है। एक ऐसे हल्की फुल्की कहानी सुना देता हूँ, थोड़ा माहौल भारी हो गया। एक बार बरखा जी हमको कहा कुछ दिन पहले
हमको लगता है शादी के कुछ दिन बाद कि तुम्हारे पापा से तुम्हारा चेहरा बहुत मिलता है, याद होगा इनको। तो हमने कहा कि भाई मिलेगा तो मेरा, तुम्हारा तो नहीं मिलेगा। ये स्वाभाविक है। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो खैर, चेहरा मिलने से गुण मिल जाए ये जरूरी नहीं है। आवश्यकता है चेहरे को छोड़िए, आचरण व्यवहार अपनी कार्यशैली को साहब के अनुरूप लाइए, चाहे हम हो चाहे कोई हो। तभी हमारी आपकी पहुंच होगी कहीं भी, तभी हमारी आपकी पहचान होगी कहीं भी। और शिव की शिष्टता साहब ने जो ये अलख जगाई है ना, ये इसलिए नहीं जगाई कि हम लोग इन चीज़ों में पड़ रहे हैं। ये हमारे आपके मन का परिमार्जन है। परिमार्जन करने की आवश्यकता है, उस रास्ते पे चलने की जरूरत है, तभी परिमार्जन होगा। अन्यथा हम लोग इसी में लगे रह जाएंगे, कौन कैसा दिखता है, कौन कैसा चलता है, कौन कैसे पहनता है। चलिए, मुजफ्फरपुर तो बरखा जी का घर भी है, ये आई हैं। हमको पता है कि आप लोग इनको सुनने बैठे हैं, आपके घर वाले हैं। तो स्वाभाविक है। स्टेज पे कभी देखे हैं साइड आर्टिस्ट को? मेन कलाकार कहने से पहले छोटा मोटा कलाकार नाच गा के चला जाता है। तो हम लोग जितना लोग बैठे हैं वही है। आनंद लीजिए, साहब की बनाई दुनिया में मस्त रहिए। शिव की शिष्टता में दिमाग नहीं लगाइए, दिल लगाइए। यहाँ दिल का खेला है, राजनीति नहीं चलती यहाँ पे। यहाँ पे क्षेत्र नहीं चलता, यहाँ पे गोरा काला नहीं चलता, यहाँ खूबसूरत और बदसूरत नहीं चलता। यहाँ हर आदमी जो है, यहाँ जो हर आदमी है वो साहब दीदी का जो है ना, उनका प्रतिरूप है, उनकी प्रतिछाया है। हर आदमी हमारे लिए ज़रूरी है। हर गुरु भाई बहन हमारे लिए वैसा ही है जैसा बाहर एक बैठा गुरु भाई बहन मेरा प्रिय है, हमारा प्रिय है, वह अंदर बैठा भी उतना ही प्रिय है। चलिए, मुझको अनुमति दीजिए, इजाज़त दीजिए। आप सबको मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।